हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन की। इसका नाम होता है पर्किन रिएक्शन, या इसी को हम बोल देते हैं पर्किन कंडेंसेशन। अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये रिएक्शन काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, या फिर आप किसी बीएससी एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपको पर्किन रिएक्शन है और उसका मैकेनिज्म लिखना आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको ये वाला मैकेनिज्म हेल्पफुल रहेगा। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे, कैसे पर्किन कंडेंसेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं हम विद इन 10 सेकेंड्स बना सकते हैं। सिर्फ 10 सेकेंड्स के अंदर हम पर्किन के प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे। उसके अलावा जिनको डिटेल मैकेनिज्म पढ़ना है, मैकेनिज्म को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, कैसे हम क्वेश्चन को 10 सेकेंड्स में सॉल्व करेंगे और उसके अलावा कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, वो सब हम पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पर्किन कंडेंसेशन में होता क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। ये लोग मैंने एरोमेटिक एल्डिहाइड में ले लिया बेंजल्डिहाइड, और उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है हमारे पास ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन किसके साथ होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये एनहाइड्राइड क्या होता है, इसको हल्का समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती है, मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। ये ले लिया मैंने एसिटिक एसिड, और एक मैंने ले लिया दूसरा एसिटिक एसिड। अब जब एसिटिक एसिड से हम पानी को निकाल दें, ठीक है, एनहाइड्राइड का मतलब ही क्या होता है, एनहाइड्राइड मतलब पानी निकालना। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के यूनिट लिए, 2 एसिटिक एसिड के यूनिट लिए, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, H2O को बाहर कर दिया। अब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो पानी निकालने के बाद बना क्या, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। क्योंकि ये एसिटिक एसिड से मिला है, बन के मिला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलो ये वाला पार्ट क्लियर है हमें। तो रिएक्शन किसकी होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड की। जब बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड लगा हो, होगी किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये लो, ये हमने बना लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके बाद ये तो आपस में रिएक्ट करेंगे किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। अब जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, वो होता है कोई बेस। बेस कौन सा लेना होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो इतना पार्ट, इसी को हम एज बेस ले लेते हैं, ठीक है ना। मतलब बेस क्या होता है हमारे पास, एसिटिडाइन CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसी को हम क्या ले लेते हैं, एज बेस ले लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। इसके बाद क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है, बेस के साथ रिएक्शन करवाई, फिर हाइड्रोलिसिस किया, जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है वो होता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। देखो मैं समझाता हूँ पूरा, कुछ इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं वो सब दिखेंगे। ये इसको हम बोलते हैं क्या, देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन। अल्फा और बीटा में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है हमारे पास, डेट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी एसिड का फेमसली नाम होता है हमारे पास सिनामिक एसिड। जो ये वाला एसिड है, इसका फेमसली नाम होता है हमारे पास सिनामिक एसिड। अभी जस्ट मैंने आपको रिएक्शन समझाई है कि रिएक्शन में होता क्या है। अभी ना तो मैंने आपको कोई ट्रिक बताया है, ना ही मैकेनिज्म बताया, जस्ट ये एक जनरल रिएक्शन है। होता क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, बेस, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसको हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। चलो ये हमारी होगी जनरल रिएक्शन। इसके बाद हम पहले शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से प्रोडक्ट बनाना सीखते हैं। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका मैकेनिज्म।
चलो अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब शॉर्ट ट्रिक। ये क्या डिस्कस करेंगे हम? शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है हमारे पास, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारे पास, उसको कुछ इस तरह से बनाना है आपने, ठीक है ना। एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, उसका जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट है, उसको आगे निकाल के लिख दो। और जो एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो पहले स्टेप में ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। बेस कौन सा होता है? CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। जो एनहाइड्राइड का ये वाला पार्ट होता है ना, इसी को हम एज बेस ले लेते हैं। चलो अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये तो हमने रिएक्टेंट्स बना लिए। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा कार्बन होता है। तो अल्फा कार्बन के हमने 2 हाइड्रोजन को आगे कर देना है। यहाँ पे क्या करना है हमने, जो अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी अल्फा कार्बन है, उसके 2 हाइड्रोजन को आगे कर देना है। देखो CH2 और यहाँ पे कार्बन के ऊपर H, कुछ नहीं है, मैंने CH3 को ही डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया है। CH3 को ही डिफरेंट वे में क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम? वाटर निकाल देंगे। जब हम वाटर निकालेंगे तो ये वाला कार्बन जिस पे मेरा कर्सर है और ये वाला कार्बन, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा देखो, CH डबल बॉन्ड CH, सी डबल बॉन्ड O, O सी डबल बॉन्ड O CH3। ये इस तरह का हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। अब इसके क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस में क्या करना होता है? देखो हाइड्रोलिसिस में क्या करना होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 यूनिट से हमने पानी निकाला तो एनहाइड्राइड बना। अब एनहाइड्राइड के अंदर अगर हम पानी डाल दें, पानी कैसे डालना है? ठीक है, ऑक्सीजन को क्या दे दो H और कार्बन को OH, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? उल्टा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, इसको H देना है और इसको OH देना है। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड से उनको वापिस से जनरेट कर देना है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा CH डबल बॉन्डेड CH सी डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसका नाम होता है हमारे पास सिनामिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? सिनामिक एसिड। चलो ये वाली हमने शॉर्ट ट्रिक सीख ली कि कैसे प्रोडक्ट को बनाना है। पहले बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर से हमारे पास एसिड बन जाएगा। एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड बनेगा। एसिड की डिहाइड्रेशन करेंगे, एनहाइड्राइड बनेगा, सिंपल। उसके बाद देखो हमारे पास 1-2 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें जो पर्किन कंडेंसेशन है बेटर वे में समझ आएगी। उसके बाद देखो जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उसको कई बार वो AC डबल बॉन्ड O ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, AC, ठीक है। AC मतलब ये CH3 सी डबल बॉन्ड O को हम एसिटाइल ग्रुप बोल देते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड O को हम एसिटाइल ग्रुप बोल देते हैं। तो एसिटाइल, 2 एसिटाइल ग्रुप हैं AC2O, इस फॉर्म में भी वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि जी साइड में क्या दिया है हमें। तो ये भी एक तरह का एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। चलो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सपोज करो आपके पेपर में क्वेश्चन आया ये वाला, ये देखो बिल्कुल इजी है, आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ एल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन AC2O के साथ करवा दी इन प्रेजेंस ऑफ बेस ACO माइनस, एंड बाद में हमने क्या कर दिया? हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है। ये वाली रिएक्शन है। तो आपको समझना क्या है, पहले तो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये हमारे पास हो गया एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या हो गया हमारे पास? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? AC2O, ये एनहाइड्राइड ही दिया है, ठीक है ना। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिख लें तो कोई इशू नहीं होगा आप सभी को।
क्योंकि मैंने समझा दिया है कि AC2O मतलब क्या होता है। तो रिएक्शन पहले स्टेप में बेस के साथ हुई है, ठीक है ना। तो हमें पता है करना क्या है, यहाँ से हमने वाटर को निकाल देना। कार्बन और कार्बन में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहले हमारे पास इनिशियली ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। उसके बाद इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो जो ऑक्सीजन होता है उसको हाइड्रोजन दे दो और कार्बन को OH दे दो। दोबारा से क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट हो जाएंगे। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप का होगा। ये वाला क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बना हमारे पास वो भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है। चलो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है और कैसे इसके प्रोडक्ट्स को ड्रॉ करना है। तो इतना पार्ट तो सभी को क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक है, जो आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म कंपटीशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपटीशन के लिए तो हमें ट्रिक पता होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। पर जो स्टूडेंट BSc में है या MSc में है, जिनके सिलेबस में पर्किन कंडेंसेशन का मैकेनिज्म है, उनको तो पूरा डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ना चाहिए। और मैकेनिज्म पढ़ने से हमारी जो नॉलेज है वो इन्हेंस भी होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास एनहाइड्राइड होता है, ये सबसे पहले जो एनहाइड्राइड होता है, ये वाला मेरे पास एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन बेस के साथ होती है। बेस हमने क्या लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हमने क्या लिया था, बेस लिया था। अब जो बेस की प्रेजेंस में बेस सबसे पहले जो अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा क्या, CH2 इसके ऊपर नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O CH3। आप सभी को पता है जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये हम बहुत सारी रिएक्शंस में रिमूव करवाते हैं, एल्डोल हो गई, क्लेजन एस्टर होगी, तो उन सभी में भी क्या होता है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ये हमारे पास क्या जनरेट हो गया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। साथ में इस बेस को क्या मिल गया, H मिल गया, तो साइड प्रोडक्ट है वो। तो चलो साथ में हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद देखो ये वाला न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, अब ये रिएक्ट करेगा हमारे पास एल्डिहाइड के साथ। इसके साथ रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो अब जो कार्बन है नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो ये कार्बन ने यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, ये एज इट इज जिसके ऊपर अटैक हुआ उसको पहले ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव बन गया, यहाँ पे H, और इस कार्बन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या बन गया, ये वाला स्पीशीज बन गया। अब इसकी नेक्स्ट वाला स्टेप, ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ, एनहाइड्राइड और बेस ने रिएक्शन किया, न्यूक्लियोफाइल बना। फिर न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने एडिशन रिएक्शन को शो किया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ये बुक्स में जनरली यहाँ से डायरेक्टली एसिडिक एसिड को रिमूव कर देते हैं, बट कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। तो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल को लिखूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर कर। तो रीअरेंज कैसे किया मैंने, यहाँ पे CH है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, देखो एज इट ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर हमारे पास क्या है, CH2, फिर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, फिर ऑक्सीजन है, फिर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। सेम मॉलिक्यूल को मैंने कुछ इस वे में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो
इस वाले कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक किया उसने और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर शिफ्ट होगी। तो जो नेक्स्ट स्पीशीज बना हमारे पास वो कुछ इस तरह का हुआ, CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन O नेगेटिव, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है इस वाले से। तो कुछ इस तरह का हमारे पास स्पीशीज बन गया। ध्यान से देखो, जो स्पीशीज बना है जस्ट उसको रीअरेंज करके लिखा है मैंने। अब देखो, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है ये अनस्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस से आएगी और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस आई और ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। तो जो नेक्स्ट स्पीशीज बना हमारे पास, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शो करता हूँ। देखो ये वाला स्पीशीज अभी तक हमारा फॉर्म हुआ है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वापस आई डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन के लिए, और ये पुराना बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, CH, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या अटैच है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 है। क्लियर है। और ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव अलग हो गया, फिर CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव क्या हो गया, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। तो ये वाला क्या बन गया, फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन गया अभी तक। नेक्स्ट स्टेप में देखो हमारे पास क्या होता है, सोल्यूशन में H प्लस तो होता ही है, तो जो O नेगेटिव होता है सोल्यूशन से H प्लस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो O नेगेटिव होता है सोल्यूशन से H प्लस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे O नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो अभी तक हमारे इतने सारे स्पीशीज फॉर्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस वाले स्पीशीज को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो ये कौन सा स्पीशी है, C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड O, OR टाइप, एस्टर टाइप का कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, एस्टर टाइप का कंपाउंड है। जब हम इसकी हीटिंग करते हैं, तो एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं EI मैकेनिज्म। ये EI मैकेनिज्म का मीनिंग होता है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। ये EI मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन। तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला हाइड्रोजन होता है ये काफ़ी एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये एलिमिनेशन में क्या होता है, बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाता है। बेस इस वाले हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव करता है। ठीक है, देखो बेस ने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, बेस तो सोल्यूशन में आई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या आपको एक स्टेप में समझा रहा हूँ, नेगेटिव। तो नेगेटिव खुद क्या बन गया, अभी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बन गया। जब बेस ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है बिकॉज C डबल बॉन्ड O OH के साइड में। तो इस वाले नेगेटिव ने क्या किया, हमारे पास इंटरनली न्यूक्लियोफाइल बना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट होगी और ये पुराना बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो गया। ध्यान से देखो स्पीशीज क्या बनी, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये वाले और ये वाले में डबल बॉन्ड बन गया, और साथ में क्या है, C डबल बॉन्ड O OH, और साथ में जो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव बाहर हो गया। साथ में क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस बाहर हो गया, और सोल्यूशन से ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये वाला है। मेन प्रोडक्ट क्या है, ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। तो अगर आपके MSc कोर्स में, जब BSc के कोर्स में पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना आता है तो आपको ये पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। वो एक एक स्टेप आपको करवाया है कि जिससे हमारी ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। दोबारा से समझाता हूँ। सबसे पहले बेस ने क्या किया, एनहाइड्रेट का अल्फा हाइड्रोजन जनरेट किया, जिससे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल ने बेंजल्डेहाइड के ऊपर एडिशन रिएक्शन शो किया, जिसके बाद ये वाला स्पीशीज़ बना। और इस वाले स्पीशीज़ को मैंने हल्का सा रीअरेंज करके लिखा, और उसके बाद जो O नेगेटिव है उसने एज न्यूक्लियोफाइल इंटरनली अटैक किया,
तो ये वाला स्टेट बनी हमारे पास। और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस आई तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा। अब इसके बाद जो O नेगेटिव था उसको H+ दे दिया, OH बन गया, एक तरह से ये एस्टर हो गया। इसके बाद हमारे पास एक अनदर रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, ये जिसमें हम मैकेनिज्म फॉलो करते हैं EI, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। स्टेप हमने करके नहीं दिखाई, बट यहाँ पे क्या हुआ, बेस ने पहले ये हाइड्रोजन चुराया, नेगेटिव बना, नेगेटिव ने इंटरनली अटैक किया और इस वाले ग्रुप को बाहर कर दिया, तो एलिमिनेशन हुआ इंट्रामॉलिक्यूलरली, इसलिए इसको हम बोलते हैं EI मैकेनिज्म। और जो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं सिनामिक एसिड। आई होप आप लोग को ये वाला मैकेनिज्म समझ आया होगा। एक दो और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको लिखने की, तभी आप इसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है ना। पहली बार में मे बी आपसे ना लिखा जाए, बट एक दो और प्रैक्टिस करोगे। देखो सब कुछ लॉजिकल है, बट आपको एक दो और लिखकर प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बिकॉज पर्किन रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है बाकी रिएक्शन के कंपैरिजन में। बट अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है ना, और लिख के प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको ये पूरा मैकेनिज्म याद हो जाएगा। उसके बाद देखो कंपटीशन के लिए तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको, ठीक है। एक दो हम क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मेरे पास ये वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन मैंने कुछ इस तरह के एनहाइड्राइड के साथ करवाई है। या एनहाइड्राइड मैंने एसिडिक वाला नहीं लिया, अब मैंने कोई और एनहाइड्राइड ले लिया इस तरह का, ये इस तरह का मैंने क्या ले लिया, एनहाइड्राइड ले लिया। अब इसका अब हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाया बेस के साथ। बेस इसका ले लो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बेस लिया। उसके बाद H+ के साथ हीट कर दिया। ये तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है इसका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट हमने आगे रख देना है। जो हमारे पास एल्डिहाइड होता है इसका C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट आगे रख देना है। और जो एनहाइड्राइड होता है उसके अल्फा हाइड्रोजन को आगे रखना है। कुछ स्टूडेंट ये वाले हाइड्रोजन रख देंगे, नहीं, हमने अल्फा हाइड्रोजन को आगे रखना है। तो ये देखो मैंने अल्फा हाइड्रोजन को आगे रख दिया, CH2, इसके साथ CH3 अटैच है। इसके नेक्स्ट क्या है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। C डबल बॉन्ड O के आगे हमेशा अल्फा हाइड्रोजन को क्या रखना है, हमने रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से हमारे पास वाटर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखो बेंजीन, यहाँ पे CH अटैच है, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 अटैच है, फिर C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। अब इसका क्या कर देंगे हम, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, फिर से सेम एसिड क्या हो जाएगा, जनरेट, इसको H दे दो, इसको OH, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारे पास बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का नज़र आएगा और साथ में एसिटिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला हमारे पास इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम पर्किन कंडेंसेशन के क्वेश्चन, ठीक है ना, विदाउट मैकेनिज्म भी कर सकते हैं। बट जिन स्टूडेंट्स के कोर्स वर्क में ही, ठीक है, मैकेनिज्म दिया हुआ है तो उनके लिए तो डेफिनेटली आपको पूरा मैकेनिज्म ही याद करना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा। अगर स्टिल किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। 84370689 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपना डाउट भी पूछो। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा। आप इस वीडियो को ये अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।